अनंत लग्न श्री गुरु गौतम स्वामी के चरणों में वंदन। चारों दादा गुरुदेव के चरणों में वंदन। पूज्य गच्छाधिपत्याचार्य वंशी जी मणिभूषण मसाब के चरणों में वंदन। मोहम्मद जीवन उदारे गणेश महेश प्रसाद। आज संडे होने पर भी संख्याएं कम है। यहाँ पे 80 मेंबर समथिंग तपस्या करे, फिर भी यहाँ पे आज संडे होने पर भी नहीं आए, समझ नहीं आए। कहीं शिविर होता है वहाँ जाते हो, वो सब अलग चीज है। जहाँ तपस्या करे वहाँ पे तो आना चाहिए ना संडे को। आज परमात्मा महावीर का समोसन भव्य प्राणियों के उद्धार के लिए, अभूत जीवों को धर्म का मार्ग दिखाने वाले परमात्मा महावीर स्वामी देशना दे रहे हैं। उस समय अनंत लग्ना से गुरु गौतम स्वामी परमात्मा के सम्मुख प्रश्न करते हैं, केन कर्मस्य विद्या निष्फलं भवेत्। मतलब सीखी हुई विद्याएं जो है वो निष्फल कैसे होती है। हमने इतना ज्ञान प्राप्त किया, सब कुछ किया, और वो विद्या क्यों चली जाती है, हमें याद क्यों नहीं रहता है, क्या रीजन आपको पता है? इतना सब हम बचपन में सब कुछ पढ़ा, याद किया, और वो चीज याद नहीं रहती। जब परमात्मा से प्रश्न पूछते गौतम स्वामी, तब परमात्मा सरल स्वभाव से गौतम स्वामी को बताते हैं, जो पुरुष कपट युद्ध विनय द्वारा गुरु के पास विद्या अथवा ग्रहण करता है और फिर गुरु की अवज्ञा करता है, गुरु के नाम को छिपाता है, उसकी विद्या निष्फल होती है। गुरु अर्थात कोई भी गुरु हो सकता है, केवल ऐसे नहीं कि गुरु महाराज साधु महाराज गुरु भवन। गुरु वो भी है जो हमें शिक्षा देता है। इस जो स्कूल में भी जो टीचर है जो हमें ज्ञान दिया वो भी हमारा गुरु है। और बचपन में जो माँ सिखाती है बच्चे को चलाना पिलाना जो भी, वो भी माँ भी गुरु के समान होती है। तो अब विद्या निष्फल कैसे होती है, क्यों होती है, एक उदाहरण देखेंगे। राजगिरी नाम का एक नगर, उस नगर में तीटन नाम का एक ब्राह्मण रहता था। तो उसी नगर में एक नाई रहता था। उस नाई के पास ऐसी विद्या थी जिस विद्या के कारण उसके जो भी अस्त्र थे, कैंची आदि जो भी अस्त्र, वो आकाश में अगर रहते थे। और ऐसी चमत्कार, तो तेलंदी ब्राह्मण एक दिन उसके दुकान पहुंचा और देखा कि इसके पास तो ऐसी सब विद्या है जो सब आकाश में अदर है। तो मन में विचार किया, अगर मैं किसी प्रकार से ये विद्या अगर मैं ले लूं और सिद्ध कर लूं विद्या को, तो गांव में मेरी प्रसिद्धि हो जाएगी। क्योंकि आज नमस्कार किसको करते हैं, चमत्कार। तो उसी कारण से वह उस नाई के पास पहुंचता है। अब आप जाके डायरेक्ट बोलोगे मुझे ये चीज चाहिए, तो क्या कोई देगा? नहीं देगा। बिना स्वार्थ 1 रुपये भी किसी को नहीं देता है। तो अभी विद्या कैसे कोई दे देगा? तब विद्या को प्राप्त करनी है तो उसने कपट युद्ध उसके पास जाता, उसकी सेवा करता, रोज जाता, उसकी सेवा करता, उसका कार्य करके घर लौटता। काफी दिन बीतने लगे। उसके बाद उसने याचना की
कि मुझे ये विद्या चाहिए। तो नाई भी प्रसन्न हो गया कि रोज आता रोज सेवा करता, तो प्रसन्न होकर उसको वो विद्या दे दी। और विद्या देने के बाद उसे बता दिया कि विद्या को कैसे सिद्ध करना है, वो भी उसको बता दिया। अब वो जाकर उस नगर के बाहर एक वन में, उद्यान में वह उस साधना को सिद्ध करता है। सिद्ध करने के बाद अपना जो तीर दंड होता है वो आकाश में अधर रहता है। तो गांव में सब लोग प्रशंसा करते हैं, तो ये तो विद्याधर है, बड़ा विद्याधर है, तो आकाश में अधर रहता है। इसके बाद चमत्कार है। अब आपके पास कोई ऐसा लगा है कि आपके पास में कोई चमत्कार है और आपकी कोई कुंडली देखता है, आपको ऐसा सब बताता है, तो आप सब कहाँ जाओगे? उधर ही जाओगे। हम परमात्मा की वाणी, परमात्मा के ऊपर श्रद्धा नहीं है, अंध भक्त, मतलब अंध जो विश्वास होता है, मिथ्या होती है, उस पे हम लौट जाते हैं, उसमें हम चले जाते हैं। पर एक बात हमेशा ध्यान रखना, जितना आपके भाग्य में, जितना आपने पूर्व भाव में जो कर्म किए, पुण्य किए, वो ही पुण्य आपको इस भाव में मिलेंगे। उसके अलावा आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं। आप कितनी तांत्रिक के पास चले जाओ, कितनी मंदिर चले जाओ, पर जो पुण्य आपने पूर्व भाव में जो बांधे वो ही इस भाव में मिलेंगे, उसके अलावा कुछ भी मिलने वाला नहीं है। फिर आप हजारों रक्षाबंधी बांध लो, धागे बांध लो, उससे कोई भी मिलने वाला नहीं। तो अब एकदम बड़ा विशाल हो गया। अब लोग भीड़ आने लगी, भीड़ आती, लोग आने लगे, जय जयकार करने लगे। धीरे धीरे उसका बिजनेस चलने लगे। अब एक दिन किसी ने पूछ लिया, हे महापुरुष, आपने ये विद्या कहां से प्राप्त की? अब उसके मन में सोच रहा है कि अगर मैंने बता दिया कि ये विद्या मैंने एक नाई से प्राप्त की, तो मैं लोग तुच्छ कहेंगे मुझे। अब क्या करें? अब मन में चिंतन चलने लग गया। अब बताना तो पड़ेगा, वो सामने वाला प्रश्न पूछा, उसका आंसर तो देना ही पड़ेगा। अब क्या दे, उसके अंदर चिंतन चलने लगा। और चलते चलते मन में विचार किया और उसे बोला कि मैंने एक विद्याधर की, हिमालय से कोई विद्याधर आया था, मैंने उस विद्याधर की सेवा की, उसका प्रसन्न होकर उसने मुझे ये विद्या दी और मैंने सिद्ध किया। और जैसे ही वो अपने गुरु जिसने विद्या दी उसका नाम छुपाता, तुरंत ही जो आकाश में जो रहता है तीर्थन, वो धरती पे गिर जाता है। मगर देखो, आप सिर्फ गुरु का नाम छिपाया, उससे उसकी विद्या निष्फल हो गई। तो हम क्या करते हैं? एक गुरु को मानते, उसके बाद दूसरी जगह वह उस गुरु को, तीसरी जगह उस गुरु को। जीवन में गुरु एक ही होता है। गुरु अनेक है, पर गौतम स्वामी तो केवल परमात्मा के गुरु मानते थे। हनुमान जी किसको गुरु मानते थे? राम को। क्या राम के अलावा किसी के पास जाते थे? नहीं जाते। उसी प्रकार गुरु तो अनेक है, पर जीवन में एक ही गुरु बना। और ऐसे समर्पित होना, जो गुरु बोले उसे दहती, और गुरु के नाम को कभी छुपाना नहीं चाहिए। और कभी गुरु, कोई भी गुरु हो, किसी भी गुरु की निंदा नहीं करना चाहिए। हम हंसते वे निंदा अगर कर ले, मजाक में अगर किसी गुरु की निंदा करें, उसमें दोष अपन को लगता है। उससे कर्म बंधन, जो कर्म बनते वो भी अपने बनते, तो सामने वाले का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। वो अपनी आत्मा में मस्त रहता है, पर उसके कारण जो कर्म बंधन होते, जो घोर कर्म होते, वो हमारे जीवन में लगते हैं। तो कभी भी कोई भी गुरु हो, हमें किसी गुरु की निंदा नहीं करनी। जिन पर कुछ बोला तो मिच्छा दो। ऐसा विश्वास दिल में जमाते चलो, ऐसा विश्वास दिल में जमा के चलो, सिद्ध
वेद अरिहंत को मन में रमाते चलो। वक्त आएगा ऐसा कभी ना कभी, वक्त आएगा ऐसा कभी ना कभी, सिद्धि पाएंगे हम भी कभी ना कभी, सिद्धि पाएंगे हम भी कभी ना कभी, संयम पाएंगे हम भी कभी ना कभी, संयम पाएंगे हम भी कभी ना कभी। जिन्होंने अपने प्रबल पुरुषार्थ के माध्यम से मोक्ष पद को प्राप्त कर लिया, उन सभी सिद्धात्माओं के पावन से चरणों में हमारी भावभरी वंदना। परम उपकारी लाखों आत्माओं को वीतराग धर्म से जोड़ने वाले पूज्य दादा गुरुदेव श्री जिन दत्त सभी आदि चारों दादा गुरुदेव श्री के पावन से चरणों में हमारी भावभरी वंदना। परम उपकारी गणनाय श्री सुख सागर जी महाराज साहिब के पावन से चरणों में हमारी भावभरी वंदना। परम पूज्य आचार्य सम्राट श्रीमद जिनकांति सागर श्री सती महाराज साहिब के पावन से चरणों में हमारी भावभरी वंदना। भाव सागर से डूबती मैया को सहारा देने वाली मेरी श्रद्धा के केंद्र परम पूज्य बचाधिपति आचार्य भगवंत श्रीमद जिन मणिप्रभ सुरेश्वर जी महाराज साहिब के पावन से चरणों में हमारी भावभरी वंदना। जिनेश्वर परमात्मा ने केवल ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात देशना के माध्यम से व्यक्ति अपने आचार और विचार को शुद्ध कैसे करे, किस प्रकार की आराधना करे, किस प्रकार की साधना करे, ताकि व्यक्ति के विचारों में, व्यक्ति के आचार में परिवर्तन हो जाए। विचार शुद्धि ही आचार शुद्धि का माध्यम है। अगर व्यक्ति विचारों में विवेक का उपयोग करता है तो आचार शुद्ध ही शुद्ध बन जाता है। विचार शुद्धि के अभाव में आचार शुद्ध हो नहीं सकता। इसलिए हम अपने विचारों को शुद्ध कैसे बनाएं और विचार शुद्ध कब बनते हैं, कैसे बनते हैं, तो कहते हैं कि जैसा होगा वातावरण वैसे होंगे विचार, जैसा होगा विचार वैसा होगा आचार। जिस व्यक्ति जिस वातावरण में रहता है उस वातावरण को देख करके उस वातावरण के आधार पर व्यक्ति के विचार बनते हैं और उस विचारों के आधार पर व्यक्ति का आचार बनता है और आचार के आधार पर व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आता है। तो वातावरण का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है जीवन में। इसलिए हमारे यहाँ थाना सूत्र में लिखा है कि पहले घर को धर्मशाला बनाओ, घर को उपास्य का जैसा वातावरण बनाओ। घर का वातावरण अगर धर्ममय होगा तो जैसा धर्म का वातावरण देखेगा वो व्यक्ति, छोटा बच्चा हो चाहे कोई भी हो, उस वातावरण के आधार पर उसके विचार बनते हैं और उन विचारों के आधार पर ही व्यक्ति का आचार बनता है। तो यहाँ वातावरण का बहुत बड़ा प्रभाव बताया। हम अगर यहाँ आते हैं, मंदिर में आते हैं, उस समय में हमारे विचार अलग होते हैं। उस समय थोड़ा मन हमारा शांत होता है और निर्मल बन जाता है और अगर मन में परमात्मा के प्रति श्रद्धा हो, परमात्मा रोम रोम में बसे हो, तो उस समय में व्यक्ति को परमात्मा के अलावा कोई दिखाई नहीं देता है।
और ये हमारा निश्चय बोलने का, अलग अलग निश्चय बोलने का बताया। तो एक बस जब लास्ट निश्चय बोलते हैं कि अब मैं किसी प्रकार का विचार नहीं करूँगा, तब केवल परमात्मा की और दृष्टि होनी चाहिए, केवल परमात्मा की ओर, ना इधर ना उधर, केवल परमात्मा की ओर। तो ऐसी अगर दृष्टि होती है परमात्मा की ओर, तो हमारे विचार निर्मल बन जाते हैं, निर्मल बनते हैं। यहाँ आते हैं तो 1 घंटा समय करते हैं तो थोड़ा मन शांत होता है, मन में थोड़ा वैराग्य भी आता है, थोड़े विचार पवित्र बनते हैं। लेकिन जो ही घर के वातावरण में जाते हैं, संसार के वातावरण में जाते हैं, त्यों ही हमारे विचार धीरे धीरे बदल जाते हैं। और जो ही विचारों में विकृति आती है तो आचार भी बिगड़ जाता है, आचार में भी विकृति आ जाती है। इसलिए अपने यहाँ विचारों को बहुत बड़ा महत्व दिया है। इसलिए आपने ये 4 प्रकार की भावना बताई, उसमें मुख्य क्या बताए? दान से तप और भाव। अब आप विचार के तपस्या बहुत व्यक्ति करते हैं, बहुत करते हैं, लेकिन तपस्या में अगर भाव नहीं जुड़ेंगे, भावों के अभाव में अगर तपस्या हम करते हैं, तो तपस्या का परिणाम सार्थक नहीं मिलता। अब क्या करें, परिवार वालों ने कहा है ऐसा सही वातावरण बना है, मैंने मास में उपवास कर लिया, मैंने ठई कर ली, अब 7वां उपवास है, कब पूरी हो, कब मैं पाना करूं, मैंने क्यों किया? अगर इस प्रकार के अगर मन में भाव, संकल्प, विकल्प आ जाए तो क्या वो तपस्या हमारे कर्मों की निष्ठा कर सकती है? क्या हमारे आचार को शुद्ध बना सकती है? इसलिए यहाँ पर भावों को महत्व दिया। चाहे दान हो, दान भी देते हो, आप दे दिया दान, लेकिन मन में क्या करें, लोगों के सामने मांग लिया, लोगों के सामने कह दिया, करना पड़ा, देना पड़ा। अगर इस प्रकार के विचारों से अगर हम दान देते भी हैं तो दान का सार्थक परिणाम हमें नहीं मिल पाता। इसी प्रकार से तप, दान, सील का पालन भी किया, लेकिन भाव नहीं जुड़े तो उसका परिणाम भी सार्थक नहीं होता। मुख्य भाव है, मुख्य हमारे विचार है। जो हम क्रिया करते हैं उस क्रिया में मेरी रुचि, मेरे विचार, मेरे भाव उसमें अगर जुड़ जाए, वो क्रिया सार्थक परिणाम देती है। और भावों के अभाव में, रुचि के अभाव में मेरा चिंतन सम्यक नहीं बन सकता। सम्यक चिंतन बने बिना हमारी वो क्रिया, उस क्रिया का परिणाम सम्यक नहीं बन सकता। इसलिए भावों को हमें देखना है, भावों पर विवेक का अंकुश लगाना है। मेरे विचारों पर विवेक का अंकुश होना चाहिए। मैं क्या सोच रहा हूं, मुझे क्या सोचना चाहिए, क्या नहीं सोचना चाहिए, कैसे उस निमित्त को प्राप्त करके मैं अपने विचारों को पवित्र बनाए रखूं। निमित्त तो मुझे अच्छे भी मिलते हैं, बुरे भी मिलते हैं, लेकिन मैं उस निमित्तों को देख करके भी मैं अपने विचारों पर, अपने मन पर विवेक या अंकुश लगा रखूंगा, विवेक रखूंगा। मुझे कैसे सोचना है, क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है, किस प्रकार का मुझे आचरण करना है, ये हमारे विचारों के आधार पर, हमारे विचारों में विवेक का जागृत। जिस व्यक्ति के भीतर में विवेक जागृत हो गया, वो व्यक्ति कभी इधर उधर भटकता नहीं, ठोकरे नहीं खा सकता। अंधा व्यक्ति वो नहीं है जिसकी आंखें सूरदास हो। अंधा व्यक्ति तो वो है जिसके भीतर में विवेक का दीपक बुझ गया हो।
जिसके भीतर में विवेक का दीपक बुझ गया, उस व्यक्ति के जीवन में अंधेरा छा जाता है। विवेक के अभाव में व्यक्ति संसार के क्षेत्र में भी भटकता है और वो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश भी नहीं कर पाता है। इसलिए परमात्मा महावीर ने देशना में यही कहा सब कि तुम अपने विचारों में विवेक का अंकुश लगाए रखो, विवेक पर पकड़ बनाए रखो। विवेक पर तेरी पकड़ है तो कैसी भी स्थिति परिस्थिति आएगी, कैसा भी वातावरण मिलेगा, कैसे भी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां भी मिलेगी, लेकिन अगर तुम्हारा विवेक जागरूक है तो उस परिस्थितियों के आधार पर व्यक्ति दूसरे विचार नहीं करेगा, डिगेगा नहीं, मन को विचारों को अशुद्ध नहीं बनाएगा, मन को विचारों को निर्मल बनाए रखेगा, पवित्र बनाए रखेगा। निमित्त तो मिलते हैं, निमित्त ऊपर चढ़ने के निमित्त बहुत कम मिलते हैं, लेकिन गिरने के तो नीचे गिरने के तो निमित्त बहुत पग में मिलते हैं। चढ़ना मुश्किल है, गिरना तो बहुत आसान है। तो गिरने के निमित्त तो हर जगह पग पर हमें मिलते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, वातावरण पवित्र है, फिर भी हमारा मन, जैसे कि मैं मंदिर में दर्शन करें, मंदिर में दर्शन करें परमात्मा के, और एक अचानक एक सुंदर युवती आ गई, कोई सुंदर बालिका आ गई, सुंदर महिला आ गई, तो हमारी नजर कहाँ जाएगी? एक बार तो उसके ऊपर जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अनादि काल के कुसंस्कार हमारी आत्मा पर चिपके रहते हैं, हमारी आत्मा के साथ रहते हैं। अनादि काल के कुसंस्कार, उस कुसंस्कारों को सुसंस्कार बनाने के लिए विवेक जरूरी है, विवेक की जागरूकता जरूरी है। विवेक की जागरूकता होगी तो कुसंस्कार को भी हम सुसंस्कार बना सकते हैं। विवेक जागरूक होगा तो मन में अपने आप ऑटोमेटिक सुविचार आएंगे और मन में आएगा ये सब पुद्गल है, पुद्गल परिवर्तनशील है, पल पल बदलते हैं। आज चेहरा चमक रहा है, कल इसी चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाएगी। आज चेहरा खिला खिला लगता है, कल वही चेहरा मुरझाए जैसे लगेगा, मुरझा जाएगा। तो ये सब क्या है? पुद्गल है। तो मैं पुद्गलों पर आसक्त क्यों बनूं? जो पुद्गल परिवर्तनशील है, जो पुद्गल नाशवान है, जो पुद्गलों का स्वभाव गलना सड़ना समाप्त हो जाना है, ऐसे पुद्गलों पर मैं आसक्त बन करके मन के अंदर कुविचार पैदा करता हूं। उस कुविचारों के कारण मेरी आत्मा अपवित्र बनती और मैं यहां पर आया हूं, मेरा लक्ष्य तो एक ही था, एक ही है कि मैं अपनी आत्मा को शुद्ध बनाऊं, मेरी आत्मा को पवित्र बनाऊं, मेरी आत्मा को शुद्ध बुद्ध मुक्त बनाऊं। तो हमारे विचार अगर सम्यक विचार चले गए, सम्यक चिंतन हमारा जागरूक बन गया, सम्यक चिंतन चालू हो गया, तो फिर कैसे भी निमित्त मिलेंगे वो व्यक्ति सम्यक चिंतन करेगा। जैसे मैंने कहा ना, सुंदर लड़की को देखा और सम्यक चिंतन चल गया, क्या है ये? तो पुद्गल है, पुद्गल परिवर्तनशील है,
इस पर मैं आसक्त क्यों बना? क्या है ऐसा? आज ये सुंदर है। कभी कहते हैं, मैंने सुना है कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। शुरुआत में, और व्यक्ति का मन देखो, मन हमेशा बदलता है, चेंज चाहता है, बदलाव चाहता है। शादी होने के बाद कुछ महीने, कुछ वर्ष उसके प्रति अनुरक्त बनता है व्यक्ति, और धीरे धीरे समय बीतता है, अनुराग कम हो जाता है। ये आपका अनुभव मुझे मालूम नहीं, लेकिन सुनते हैं कि अनुराग, राग उसके प्रति थोड़ा कम होता है। जो शुरुआत में जो आसक्ति होती है, जो शुरुआत में जो मोह होता है, जो शुरुआत में जो एक वासना की कामना होती है, धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, कम हो जाती है, धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। तो जो परिवर्तनशील है उसमें हमें आसक्त नहीं बनना चाहिए, और उसके लिए सम्यक चिंतन चाहिए। उसके लिए विवेक का दीपक जलाए रखना होता है। विवेक का दीपक जलाए रखने से हमें रोशनी में सही राह मिलती है, सही नया सवेरा होता है, नया चिंतन चलता है, और हमारे विचार धीरे धीरे शुद्ध बनना प्रारंभ हो जाता है। जब मेरे विचार शुद्ध बन जाएंगे तो आचार भी शुद्ध बन जाएगा। जैसे होंगे विचार वैसे होंगे आचार। जैसा मेरे मन के विचार है वैसी उसी आधार पर मेरा आचरण बनता है, अच्छा और बुरा। अगर बुरा आचरण है तो समझ लेना चाहिए कि इस व्यक्ति के भीतर में विचारों में पवित्रता नहीं है, इसके विचार शुद्ध नहीं है, उसके विचारों में विवेक का अभाव है, और उस कारण से उसका आचरण विकृत बन गया। जब आचरण विकृत बन जाता है तो जीवन समाप्त हो जाता है। जीवन समाप्त होने का मतलब होता है कि जीवन में जो जिस लक्ष्य को लेके वो पुरुषार्थ कर रहा था, आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रहा था, वो रास्ता में वो आचार बाधक बन जाता है। उस कारण व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाता है। तो इसलिए परमात्मा बार बार यही कहते हैं कि तुम अपने भावों में शुद्धता लाओ, क्योंकि हमारे जैन धर्म में सभी बातें भावों पर ही टिकी है। परमात्मा कहते हैं कि इन्हीं भावों से व्यक्ति कर्मों की निष्ठा भी करता है, और इन्हीं भावों के आधार पर व्यक्ति कर्मों का बंधन भी करता है। कभी कभी मैं सोचता हूँ, लोगों की बातें सुनता हूँ, तो ऐसे लगता है कि व्यक्ति बिना मतलब के कर्म बंधन करता है, बिना मतलब के अशुभ विचारों के कारण, जिस विचारों का कोई लेना देना नहीं होता है, जीवन में कोई लेना देना नहीं होता है, फिर भी व्यक्ति उन विचारों के कारण और ज्यादा कर्मों का बंधन कर देता है। कब कभी कहते हैं बिन खादा बिन भोगिया भोगट कर्म बंधा है, ऐसी कहावत है। बिन खादा बिन भोगिया भोगट कर्म बंधा है। ना कोई लेना देना नहीं है, फिर भी उन विचारों के आधार पर, उस भावों के आधार पर, जैसे उदाहरण के लिए आपने सुंदर लड़की देखी और आपके मन में आया कि कितनी सुंदर है, ऐसा है वैसा है, मिला क्या? मिला क्या? कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। लेकिन अगर उसको देख करके मेरे मन विचारों विकृति आ गई, उस विकृति के कारण क्या होगा? कर्म बंधन होगा, अक्षय होगा, कर्म बंधन होगा। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं भावों के कारण ही व्यक्ति मुक्त बनता है, और भावों के कारण ही व्यक्ति बंधन में बनता है। लेकिन
हम ये सोचना है, भाव तो धीरे धीरे हमें बदलेंगे, विवेक जागरूक होगा, लेकिन हमें ये चिंतन करना है कि मैं फोकट के कर्म बंधन से बचूं। फोकट के कर्म यानी जिस कर्म की, जिस क्रिया से, जिस बात से मेरा कोई लेना देना नहीं होता है, उस बात पर मैं ऐसे अशुभ विचार प्रकट करता हूं, तो उसके कारण क्या होगा? मेरे कर्म बंधन होंगे। उस सामने वाले दृश्य का, सामने वाले व्यक्ति का, या सामने वाली घटना से, घटना उसका कोई, उसमें कोई परिवर्तन आएगा नहीं, लेकिन परिवर्तन तो हमें अपने विचारों में करना है। विवेक से उस विचारों को पवित्र बनाने का पुरुषार्थ करना है। अब जैसे फोकट के कर्म कैसे बनते हैं? व्यक्ति, एक व्यक्ति मेरे पास आया और कहा, महाराज जी गांव में चोरियां बहुत हो रही है, लेकिन महाराज जी मैंने अपनी व्यवस्था कर दी सुरक्षा। मैंने कहा क्या किया भाई? चौकीदार रखा, क्या किया? नहीं महाराज साहब, मैं चौक में सोता हूं और पास में एक डंडा, मोटा सा डंडा रखता हूं और पास में लाल मिर्ची की पुड़िया रखता हूं। मैं बड़ा जागरूक रहता हूं, चोर अगर आया तो मैं लाल मिर्ची की पूरी, उसके लाल मिर्ची उसकी आंखों में डाल दूंगा और डंडे से उसकी पिटाई करूंगा। मैंने जब उसकी बातें सुनी इस प्रकार के, वो बोला नहीं, ऐसे अहंकार से बोला था, अरे मैंने ऐसा कर दिया। मैंने सोचा चोर आया नहीं, आएगा या नहीं उसका भी पता नहीं, लेकिन वो व्यक्ति सोच सोच करके, चोर आएगा, मैं उसकी आंखों में मिर्ची डाल दूंगा, मैं उसे डंडा मारूंगा, ऐसे विचारों से क्या कर रहा है? वो फोकट के कर्म बंधन कर रहा है। फोकट के कर्म बंधन, कोई लेना देना नहीं। और चोर आएगा, डंडा मारेगा नहीं, खुद का ही डंडा खुद की खोपड़ी नहीं बन जाए। लाल मिर्ची अगर हवा आई, पूरी खुल गई और खुद की आंखों में चली गई तो। लेकिन व्यक्ति इस प्रकार के विचारों के द्वारा फोकट में कर्म बंधन करता है, जिस क्रिया से कोई लेना देना नहीं। अरे ठीक है, रख दिया बाप डंडा रख के, ठीक है, लेकिन उस बात, उस डंडे के बारे में, उस लाल मिर्ची के बारे में बार बार सोचना कि चोर आएगा तो मैं ऐसे कर दूंगा, ऐसे करूंगा, उसके आंखों में डाल दूंगा, ये विचार कर्म बंधन कराता है। ज्यादातर व्यक्ति फोकट के कर्म बंधन करता है। आप अपने जीवन में देखें, जीवन को टटोले, एक काम करें, आज सुबह से शाम एक डायरी हाथ में रखें, सुबह से शाम आपके मन में जो भी विचार आए वो लिख, शाम तक लिखते रहे। फिर शाम के समय में सोने से पहले उस डायरी को पढ़ें कि मैंने आवश्यक विचार कितने किए और अनावश्यक विचार कितने किए। आप ये डायरी बना के देखना, एक दिन का समय कि मैंने आज दिन भर में क्या क्या विचार किया, मेरे मन में क्या क्या विचार आए, उस विचारों से मुझे हानि, लाभ हुआ या हानि, ये चिंतन करना है। जिस विचारों के कारण शुभ विचार आए, अच्छे विचार आए तो लाभ हुआ, लाभ यानी कर्म निजा होती है, मन पवित्र बनता है। और अगर इधर उधर के विचार किए, जिस विचारों से कभी कभी सोचना, मैं कभी विचार, मैं अपने बारे में सोचता हूँ, कभी कभी अगर बैठा रहता ना तो जो विचार नहीं आने, जिसकी हम कल्पना भी नहीं करते, कभी सोचते नहीं, फिर भी वो विचार अचानक आ जाते। 20 साल पुरानी, 25 साल पुरानी बात में भी कोई ऐसी घटना घटी हो, अगर एक काम में बैठा तो वो घटना भी दिमाग में आ जाती। और वो घटना भी थी, कभी कभी ये भी सोचता हूँ, किसी व्यक्ति ने गाली दी, वो सामने वाला गाली देके भूल जाता है,
वो तो भूल जाता है, लेकिन हम उस गाली को बार बार याद करके भीतर में शुभ विचार पैदा करते हैं, कसाई भाव को प्रकट करते हैं, तो उससे नुकसान किसका हुआ? उस व्यक्ति का, हमारा? किसका नुकसान होता है? हमारा स्वयं का। वो व्यक्ति को देख के भूल गया, लेकिन हम ऐसी कई बातें हैं जिससे हम हमारे विचारों को शुद्ध नहीं रख पाते हैं। निमित्त को प्राप्त करके हम अपने विचारों को उस आधार पर ढाल देते हैं, लेकिन जो परमात्मा का नहीं होगा, कैसे भी निमित्त होगा मिलेंगे, निमित्त अनुकूल भी प्रतिकूल भी, कैसे भी निमित्त बनेंगे। कभी कभी ऐसे भी निमित्त बनते हैं, वासना के निमित्त, भोग के निमित्त, कसाई के निमित्त, कितने प्रकार के निमित्त बनते हैं, पद पद में मिलते हैं। लेकिन अगर मेरे भीतर में विवेक पर, विचारों पर विवेक का अंकुश है, अंकुश में लगाता हूं, तो मेरे विचार परिस्थितियों के आधार पर नहीं चलेंगे, नहीं ठहरेंगे, न उसकी ओर आकर्षित होंगे। मेरे विचार मेरे हाथ में है। अगर विवेक का जागरूक है, मेरा जागरूक है, तो कैसी भी अनुकूल परिस्थिति आए और मैं अगर सम्यक चिंतन करता हूँ, साधु जीवन में तो बहुत अनुभव होता है, अनुकूलता भी आती है, प्रतिकूलता भी आती है। आज ये अच्छा महल बना, अच्छा उपवासा मिला है, कल पेड़ के नीचे भी नींद निकालना पड़ता है। कभी गर्मा गर्म रोटियां सीधा भी मिलता है, तो कभी कभी ऐसे खाकरे खा के भी पेट को भाड़ा देना पड़ता है। लेकिन उस स्थिति को मैं, प्रतिकूल स्थिति में मेरा चिंतन समय चल जाए, स्थिति अनुकूल प्रतिकूल चलती रहती है, लेकिन मेरे मन में उसी प्रकार के संभाव बना रहे, उसी प्रकार की क्षमता बनी रहे, उसी प्रकार का मेरा सम्यक चिंतन बना रहे, तो मैं साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ जाऊंगा। और अगर विचारों के, स्थितियों के आधार पर मेरा मन में संकल्प विकल्प आ गया, मन में कसाई भाव आ गए, तो मेरी साधना सार्थक नहीं बनती। इसलिए गुरु महाराज हमेशा कहते हैं मुझे कि बेटा, अनुकूलता में हर व्यक्ति मुस्कुराता है, प्रतिकूलता में भी मुस्कुराते रहो, यही तेरी साधना का परिणाम होगा। तो हमें ऐसी साधना करनी है, हमें अपने विचारों पर विवेक रखना है, विचारों में विवेक का अंकुश रखना है, ताकि मेरे विचार अगर शुद्ध होंगे, और सबसे पहले हम अपने वातावरण को शुद्ध बनाएं। घर का वातावरण ऐसे बनाए, घर के वातावरण को देखने से घर में रहने वाला सदस्य, उसके मन में पवित्र विचार बने रहे, उसके मन में शुद्ध विचार बने। वातावरण के आधार पर विचार बनते हैं, और विचार के आधार पर आचरण बनता है। तो हमारा वातावरण शुद्ध हो, हमारे विचार शुद्ध हो, और हमारा आचार भी शुद्ध हो। यही तीनों बातें हमें आत्मा के क्षेत्र में आगे बढ़ाते हैं। तो ऐसा ही हमें पुरुषार्थ करना है।